मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष प्रभु हम अपने जीवन से चाहते हैं प्रभु कि आपका हाथ हमारे हाथ में बना रहे और आपकी आशीष के साथ हम बढ़ने वाले हों। जो भी आने वाले समय में जितने रातकों को आपने चुना है बारी बारी से उन सभी को लाएं, जिससे कि वो अपनी आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। आने वाला समय आशीषित हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें रोमियो उसका 14वां अध्याय, उसके पहले 12 पद। रोमन्स चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 12 पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बड़े बेटे साइमन स्टैनली साहब को कि वो वचन के प्रकाश में हमें आलोकित करें। साइमन स्टैनली। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लें रोमियो नाम पुस्तक उसका 14वां अध्याय, उसके पहले पद से 12वां पद। अकॉर्डिंग टू रोमन्स चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 12, जहाँ लिखा है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शाखाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात ही खाता है। खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अंततः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हो और जीवतो दोनों का प्रभु हो। तू अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सबके सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वास्तव में परमेश्वर को धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या लिखता है पौलुस रोमियो की कलीसिया को? लिखता है कि जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ क्रिश्चियन, कि हम में से जो कमजोर विश्वास के हैं हम उनके साथ संगति बनाए रखें, जिससे उसके विश्वास को दृढ़ता में हम उसके सहभागी हों, हम उसे विश्वास में बढ़ा सकें, हम उसकी आशीषों को उसे दे सकें, उसे मसीह में चलना सिखा सकें, विश्वास की आशीष उसके जीवन में ला सकें। एक्चुअली ब्रिंगिंग फेथ with God is a process. विश्वास की आशीष को लेना एक प्रक्रिया है।
और उस प्रक्रिया में धीरे धीरे लोग बढ़ के सीखते हैं। बलविंदर भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। उस प्रक्रिया में लोग धीरे धीरे बढ़कर सीखते हैं कैसे पढ़ना है परमेश्वर के साथ, कौन सी आशीष लेनी है, कैसे विश्वास के साथ हमें अपने आशीष में बढ़ना है, क्या है परमेश्वर का वचन, कैसा है परमेश्वर का वचन, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब प्रार्थना करनी, कैसे प्रार्थना करनी। धीरे धीरे हम सीखते हैं। पौलुस कहता है जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, उसे अपनी संगति में रखिए, उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए लिखा है, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। कई लोग जो शंकाएं रखते हैं आपस में उनसे विवाद करते हैं, बाइबल इस बारे में मना करती है। राजेश भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्टता से बताती है कि आपको और मुझे नाहक विवाद नहीं करना है, चुप रहकर उन्हें उनकी आशीषों को समझाना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। यीशु मसीह भी अपने पूरे जीवन काल में कभी आपको लड़ता दिखा नहीं। बाइबल कहती है जैसे परमेश्वर का स्वभाव था, यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी हो। और यह आशीष है, वैसा ही तुम्हारा भी हो। इसीलिए लिखा है आपस में जी। अच्छा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, निखिल जुड़े रहिएगा, आई विल प्रे फॉर यू। लिखा है कि परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। उसके जीवन में बहुत सारी शंकाएं होंगी, कौन है प्रभु, कैसा है प्रभु, कैसे बढ़ना है, क्या बढ़ना है। विवाद मत करिए उसे, धीरे धीरे उसे समझाइए। कभी किसी निर्बल विश्वासी से लड़िए मत, कभी उसके विश्वास को ठोकर मत लगाइए, कभी उसके जीवन में ऐसा काम मत करिए जिसके द्वारा उसके जीवन में आशीष चली जाए। लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारी तबीयत में क्या खराब है, पहली बात। दूसरी बात, पेपर कैसा हुआ तुम्हारा और कितने पेपर बचे हैं। लिखा है एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है। हमें से बहुत सारे लोग हर चीज खा लेते हैं क्योंकि बाइबल की आशीष है मार और खा। हमें से हर कुछ लोग सारी चीजें खाते हैं। खान पान हर क्षेत्र का अलग है, हर जगह खान पान अलग है। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, पप्पा जी जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घर। नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, शिलोंग, मेघालय, असम, वहां खान पीन अलग है। राजस्थान जाइएगा, वहां खाना पीना अलग है। गुजरात जाएंगे, वहां खाना पीना अलग है। उत्तर प्रदेश आएंगे, वहां खाना पीना अलग है। सो हर जगह का खाना पीना अलग है। और इसीलिए कभी खाने पर विवाद मत करिए। कई लोग भोजन पर बहुत प्रतिबंधित होते हैं। जो जो खा रहा उसे खाने दीजिए। लिखा है एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात ही खाता है। ऑब्वियस है, बहुत से लोग वेजिटेरियन होते हैं, वो साग पात ही खाते हैं, और बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो दोनों चीजें खाते हैं। लेकिन ये विवाद का विषय नहीं है, ये विवाद का विषय नहीं है। लिखा जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात ही खाता है, क्योंकि कई लोग पसंद नहीं करते मीट को या और चीजों को पसंद नहीं करते, तो वो साग पात ही खाते हैं। लेकिन ये विश्वास में विवाद का विषय नहीं है। लिखा है खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ न जाने। खाने वाला न खाने वाले को कभी तुच्छ नहीं जानना चाहिए। हमेशा हर एक पर भरोसा कीजिए कि वो जिस विश्वास में है उसका संबंध खाने पीने से नहीं है। विश्वास की आशीष अलग है और आपका खाना पीना अलग है। जो भी आप खाते हैं परमेश्वर को धन्यवाद करके खाइए। गलत चीजों में शराब आती है, सिगरेट आती है, गुटखा आता है, बीड़ी आती है, इनका सेवन ना करें जी। यू आर फीलिंग टायर्ड, कॉम्बी फ्लैम खाओ और खा के सो जाओ। कॉम्बी फ्लैम मुझे कई बार जो आप बता रहे हो वो सारी चीजें मुझे कई बार होती हैं।
मैं कई बार बहुत थक जाता हूं, है ना। जी जी, आपकी पत्नी भी सुन रही है, बहुत अच्छी बात। प्रभु आशीष दे आपके घराने को, आपको भी। सो निखिल, कई बार होता है मेरे साथ, हर्षित जी जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मेरे साथ कई बार होता है, कंसल्ट करके कॉम्बी फ्लैम खा लो, आराम से सो जाओ, यू विल फील ऑल राइट इन द इवनिंग, आराम से सो जाओ, क्योंकि तुम स्ट्रेस में रहे हो काफी समय तक एग्जामिनेशन की। सारे एग्जाम तुम्हारे अगर ओवर हो गए तो बहुत अच्छी है। तुमने लिखा है कि ऑल एग्जाम्स आर ओवर, खुश रहो, विश्वास के साथ दिन में आराम से खा के सो जाओ, मम्मी को पास में बिठाओ, क्योंकि ऐसे समय में जो हाथ काम आता है, मतलब ये मेरी आशीष है, ऐसे समय में जो तुम्हारे सिर पर हाथ होना चाहिए वो नितिका का होना चाहिए। और नितिका जब तुम्हारे पास बैठेगी, तुम्हारी मम्मी बैठेगी तुम्हारे पास, तुम्हारी आशीष है। क्योंकि एक बात याद रखना बेटा, कि मां से ही अस्तित्व होता है हमारा। मम्मी तुम्हारी बहुत अच्छी हैं, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा घराना बहुत अच्छा है। दवाई खाओ हल्की सी, कॉम्बी फ्लैम लो, सो जाओ, यू विल बी ऑल राइट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्या लिखा है? खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने। हम सब कुछ खाते हैं, लेकिन अगर कोई चीज नहीं खाता तो उसे तुच्छ मत जानिए, क्योंकि खाने का संबंध विश्वास से नहीं है। यह बात जान लीजिएगा, खाने का संबंध विश्वास से नहीं है, लिखा है। और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए। दोनों तरफ की बात कह रहा है परमेश्वर जी। आपकी दोनों बेटियां भी हैं, कनक और काव्या। प्रभु उन दोनों बच्चों को आशीष दे। ये आशीष है। जब आपका घराना सुनता है कोई आशीष, तो आप घराने समेत आशीष पाते हैं। और लिखा है कि ना खाने वाला खाने वाले पर दोष लगाए। दोनों तरफ मना है, खाने वाला ना खाने वाले पर दोष नहीं लगाएगा, और जो ना खाने वाला है वो खाने वाले पर भी दोष नहीं लगाएगा। आप जो भी खाते हैं खुशी से खाइए, उसका संबंध आपके विश्वास से नहीं है। कई लोग इसे विश्वास से जोड़ देते हैं, लेकिन यह विश्वास की आशीष नहीं है। लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। परमेश्वर ने आपको ग्रहण किया, ये आपकी आशीष है। खाने से उसका कोई संबंध नहीं है। शराब अगर पीते हैं, गलत काम में अगर जुड़ते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो परमेश्वर आपसे नाराज होता है। खाने का संबंध आपकी आशीषों से नहीं है। लिखा है, तू कौन है कि जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें न्यायी नहीं ठहराया। हम बड़े आराम से किसी पर दोष लगा देते हैं, ये ऐसा वो वैसा। एक बात याद रखिएगा, जब आप किसी पर दोष लगाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी जाती हैं, मुड़ती हैं। आप जब यूं करते हैं ना, तो ये 3 उंगलियां आपकी तरफ भी दिखाती हैं। इसलिए बड़े विश्वास से अपनी आशीष को परमेश्वर से लेना सीखो। बड़े विश्वास से कभी दोष मत लगाओ किसी पर। बाइबल कहती दोष मत लगाओ, ताकि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बाइबल बहुत स्पष्ट है हमारी आशीषों के बारे में। क्या हम सीखते हैं, क्या हम करते हैं, कैसे हम करते हैं, हमें पता है। परमेश्वर हमसे अच्छा जानता है, क्योंकि वो हमारे मन को जांचता है। हमारे मन को जांचता है परमेश्वर। इसीलिए कहा है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता। हमें किसी पर दोष नहीं लगाना है। उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से संबंध रखता है। यानी परमेश्वर जानता है कि ये व्यक्ति स्थिर रहेगा या गिरेगा। परमेश्वर जानता है। उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसका स्वामी यानी परमेश्वर जानता है, परंतु वह स्थिर ही कर दिया जाएगा। अगर वो आप अगर परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर आपकी आशीषें स्थिर कर देगा। दैट इज द ब्लेसिंग, दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। लिखा है, यदि कोई एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हर एक कुछ दिनों को अच्छा मानता है, कुछ को बुरा। मेरी वाइफ हमेशा 2 दिनों को कभी पसंद नहीं करती, एक सैटरडे
और एक ट्यूसडे, यानी बृहस्पतिवार और शनिवार को कभी उसने पसंद नहीं किया। लेकिन मजे की बात आपके और मेरे लिए क्या है, मेरा विवाह शनिवार को हुआ था। आई वॉज मैरिड इन सैटरडे, ऑन सैटरडे रादर। शनिवार के दिन मेरी शादी हुई थी। मेरी पत्नी जब भी कहती ना शनिवार बड़ा खराब दिन है, आई यूज्ड टू से कि शादी भी तो हमारी शनिवार को ही हुई थी, वो भी तो 25 साल चल रही है, क्यों बुरा मानती हो परमेश्वर के दिनों को? परमेश्वर की आशीष सब दिनों में समान है। लेकिन लोग मानते हैं। यहां भी लिखा है कि कोई एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। कोई सब दिनों को एक समान मानता है। अब इट इज अप टू यू कि आप जिंदगी में किसको अच्छा मानते हैं, कौन से दिन बुरा मानते हैं। और कई मेरे जैसे लोग हैं वो सब दिनों को एक सा मानते हैं। हमें बताया कि हर दिन परमेश्वर ने बनाया, हर दिन की आशीष है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए, आशीष आएगी। चाहे वो सैटरडे हो, चाहे वो थर्सडे हो, चाहे वो मंडे हो या फ्राइडे हो, हर दिन परमेश्वर का है। लेकिन क्या है, कोई सब दिनों को समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। बाइबल कहती है हर एक अपने मन में निश्चय करे। दिनों का संबंध भी परमेश्वर से नहीं है, आपके विश्वास से नहीं है। आप मानते रहिए, लेकिन विश्वास परमेश्वर में बनाए रखिए। जो जैसा वैसी रहेगा, इसलिए अपने विश्वास को परमेश्वर में पुख्ता रखिए, मजबूत रखिए, धैर्य से परमेश्वर के साथ चलते रहिए। आप किसी दिन को बुरा मानते हैं, मत करिए कुछ काम उस दिन। लेकिन मेरा जैसा आदमी तो हर दिन को समान मानता है। आज भी मैं यूनिवर्सिटी से ही आ रहा हूं, पूछिए क्यों? संडे के दिन सारे ऑफिसेस बंद होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी खुली हुई है। उनके रिजल्ट्स के लिए इमरजेंसी में उन्हें खोला गया है। एंड आई वॉज टोल्ड कि सर प्लीज आज हमारी कॉपीज एंड कर दीजिए। आई वॉज देयर। आफ्टर चर्च मैं वहां गया और मैंने उनकी सारी कॉपीज को समाप्त कर दिया जो थी वहां, क्योंकि काम तो करना है। मेरे सामने भी ये आशीष थी कि सबत के दिन को पाक रखने के लिए याद रख। परमेश्वर का दिन है आज, याद रखिए इसको पवित्र रखने के लिए। लेकिन मेरे सामने चुनौती भी थी। यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा बैल और गाय प्यासा हो तो क्या सबत के दिन तू पानी नहीं पिलाएगा? पिलाएगा। इसलिए इस काम को मुझे खत्म करना था, क्योंकि कई बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ था। कई बच्चे अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इसलिए मैं यूनिवर्सिटी जाकर अपना काम खत्म करके आया, क्योंकि आई विश कि मेरी वजह से कोई चीज डिले ना हो, किसी बच्चे की आशीष जाए ना, किसी बच्चे को यह फील ना हो कि साहब पता नहीं कैसी यूनिवर्सिटी है जहां रिजल्ट तक टाइम पे नहीं आता। आई डिड माई जॉब। परमेश्वर ने कहा कि बिना कर्म के आपका विश्वास क्या है? अधूरा। इसीलिए मैंने वहां जाके कर्म किया और विश्वास से सारी कॉपीज को खत्म करके आया। आप क्या सोचते हैं? उम्र का तकाजा है। 54th ईयर रनिंग, मैं भी थक जाता हूं, कमर दुख जाती है, हाथ टूट जाते हैं, सिर दुख जाता है, लेकिन मैं कभी भी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता। मुझे आए हुए मुश्किल से मुश्किल, अगर आप बात कर रहे हैं ना, 4 बजने, अभी तो 4:30 होने वाला होगा, मैं 4 बजने में 10 मिनट पे आया। आते मैंने खाना खाया, आपके लिए परमेश्वर के वचन को ढूंढा और प्रीच करने आ गया। 4:05 पे आई वाज ऑन, मैं लाइव आ गया था 4-5 पे। परमेश्वर का काम करना है, संसार का काम भी करना है, मेहनत करनी है, करते रहिए। लिखा है कि हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। आप किसी दिन को मानते रहिए। आपकी सोच, उस पर कोई विवाद नहीं है। जो खाता है और जो नहीं खाता वो भी परमेश्वर के लिए खाता है या नहीं खाता है, उस पर भी कोई विवाद नहीं है। लिखा है क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। अगर आप कुछ खाते हो, बी थैंकफुल। मेरे पिता ने मुझे सिखाया
कि जीवन में कोई अगर रोटी खाने को मिले कहीं भी, हमेशा धन्यवाद करके खाओ कि परमेश्वर तूने जरिया बनाया, तूने मौका दिया कि मुझे खाने को मिला। कितने लोग ऐसे हैं संसार में जिन्हें एक टाइम का खाना मिलता है, दूसरे टाइम वो खाली पेट, भूखे पेट पानी पी के सो जाते हैं। कितने लोग। अगर आज परमेश्वर ने आपको खाने को दिया है, दैट इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। इग्नू में जब एग्जामिनेशन चलते हैं, कल से फिर चलेंगे, उस दौर में मैं घर नहीं आ पाता खाना खाने, लेकिन मेरा जो स्टाफ टिफिन लाते हैं तो वो सारा एक जगह इकट्ठा करते हैं, एंड दे यूज्ड टू ऑफर मी, सर ये हमारे खाने में से खा लीजिए। मैं वास्तव में आशीषित होता हूं कि जिस अनाज के लिए, जिस खाने के लिए मैंने परिश्रम नहीं किया, कितने लोगों ने विश्वास से बनाया होगा। और जी मुझे मालूम है आपकी वाइफ से मेरी बात हो चुकी है, मुझे मालूम है किस समस्या में आप, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे मालूम है क्या स्थिति है आपकी और क्या है, सब कुछ मुझे पता है। नीतू से मैं बात कर चुका हूं। सो ये चीजें समझिए। गजानंद भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने में। सीखिए, समझिए, इस पर चलिए। मैं जो भी वो मुझे ऑफर करते हैं, रोटी ठंडी होती है, सब्जी ठंडी होती है, बट आई एम थैंकफुल टू गॉड कि परमेश्वर देखो इनके दिल में ये जगह बनी कि इन्होंने मुझे खाना ऑफर किया। बड़ी खुशी से खाता हूं, क्योंकि परमेश्वर की आशीष होती है। आप नहीं भी लाए तो भी आपको खाने को मिला, आपने नहीं भी बनाया तो भी आपको खाने को मिला। यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, बेटा अगर तुम्हें कोई खाने को दे रहा है तो ये बहुत बड़ी आशीष है। वो अपने खजाने में से, अपने टिफिन में से तुम्हें खिला रहा है, दैट इज द ब्लेसिंग। मुझे रोज खिलाते हैं बेचारे। अरे सर कोई चिंता मत करो, आप इतना भागदौड़ करते हो, आप नहीं कर पाते होंगे, हम आपके लिए लाते खाना। दैट इज द ब्लेसिंग। जब लोग आपके लिए चलने लगते हैं, लोग आपके विश्वास और प्रेम से आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं, तो खुशी की बात है। लिखा है जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वो परमेश्वर को धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर को धन्यवाद करता है। हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, नो मैटर व्हाट। हर चीज में आप कुछ खा रहे हैं तो धन्यवाद दीजिए, आप कुछ नहीं खाते तो धन्यवाद दीजिए। जिस ही हालत में परमेश्वर ने आपको रखा है उसी हालत में खुश रहिए। पहली चीज आपकी खुशी है, खुश रहिए, विश्वास में बने रहिए। खाने या ना खाने से आपकी आशीष नहीं आ रही। कई लोग उस खाने और ना खाने में इतना ज्यादा विवाद कर देते हैं कि सामने वाले का विश्वास हिला देते हैं। मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट हूं कि खाने या ना खाने से आपके विश्वास को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो खाते हैं विश्वास से खाइए, धन्यवाद से खाइए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको खाने के लिए दिया। कितने लोगों को खाने को मिलता है, कितने लोग जिंदगी में इस आशीष को लेके बढ़ते हैं कि अगर उन्होंने सुबह खाया तो शाम को भी मिलेगा। कितने लोग, बहुत से लोग नहीं है। बहुत से लोगों से आप पूछिए क्या है, नहीं खाया, मिला ही नहीं, है ही नहीं। अगर आपके पास परमेश्वर की आशीष है और आपको 2 टाइम का खाना मिलता है या 2 टाइम या 3 टाइम का खाना मिलता है, बी थैंकफुल टू गॉड। खुश रहिए परमेश्वर के साथ, क्योंकि कितने लोगों को नहीं मिलता है। लिखा है यदि हम में से कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। कोई अपने लिए नहीं जीता, हम सब परमेश्वर के लिए जीते हैं और परमेश्वर के लिए ही हमारे जीवन में अनंत जीवन की आशीष है। आज परमेश्वर ने हमें चुना है, इसीलिए लिखा ना कोई अपने लिए मरता है। आप मर नहीं पाएंगे। सुजाता जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आप मर नहीं पाएंगे अगर आप परमेश्वर के साथ हैं। परमेश्वर आपको अनंत जीवन की आशीष देगा।
आपको परमेश्वर जीना सिखाएगा। सोचिए, सुबह आपको प्रीच किया, चर्च भागा, चर्च से लौटकर तुरंत मैं घर में घुसा ही था, आई रिसीव अ फोन कॉल कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है फाइनल चेकिंग के लिए। यूनिवर्सिटी भागा, वहां से 3:45 बजे आया, खाना ही खाया था, मुझे याद आया कि 4 बजे का टाइम मैंने दिया हुआ है। मैं आ गया आपके साथ। बिजी रहिए, खुश रहिए, परमेश्वर के साथ बढ़ते रहिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। मेरे जीवन में इतना समय ही नहीं है। अब जब यहां से फ्री होऊंगा तो बेचारे मेरे जानवर मेरा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें रोटी बना के दूंगा, उन्हें खाना खिलाऊंगा। 6 बजे मैं फिर ऑन एयर हो जाऊंगा, होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में एक नई आशीष के साथ। तब जाकर मैं संडे की पूरे दायित्वों को निभा लूंगा। 3 बार परमेश्वर के पास जाकर विश्वास के साथ अपनी आशीष को लेकर, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ बढ़कर अपनी आशीषें ले लूंगा। एंड दैट इज द ब्लेसिंग। ये है परमेश्वर की आशीष। मेहनत करते जाइए परमेश्वर के साथ। मैं कभी नहीं सोचता कि क्या करना है, क्यों करना है। करना है तो करना है, मेहनत करनी है तो करनी है। मैं ये नहीं सोचता कि मैं थक जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तकलीफ आ जाएगी। When God is with you, no one can be against you. जब परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, आपके विरोध में कोई चल ही नहीं पाएगा। इतनी आशीष को लेकर बढ़िए। इतना साधारण सा वाक्य अपने जीवन में अगर आप आत्मसात कर लेंगे, आपकी आशीष बनी रहेगी। लिखा है, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। क्लियर रहिए। अगर आप जीवित हैं आज तो परमेश्वर के लिए, और कल को अगर आप जीवित नहीं भी रहेंगे तो परमेश्वर के साथ रहेंगे। इसी आशीष के लिए तो साथ तो मैं प्रीच कर रहा हूं आपको। कोविड में जब मेरे साथ स्थिति विकट हो गई थी, मेरा जो ऑक्सीजन लेवल था बहुत गिर गया था, तब मैंने परमेश्वर से मांगा था, प्रभु मेरे लिए कोई नुकसान नहीं है, अगर मैं आज मर जाता हूं तो मैं तेरे साथ, और अगर जीता रहता हूं तो तेरे लिए। अब आप डिसाइड करो परमेश्वर कि मैं क्या करूंगा। चौथे दिन में मेरी आशीष चल कर आ गई। चौथे दिन मैं ठीक हो गया बिना किसी दवाई सवाई के। चौथे दिन मेरा सांस भी ठीक हो गया, तकलीफ भी चली गई। एंड गॉड इंस्ट्रक्टेड मी, परमेश्वर ने बताया कि अब तू मेरे लिए जी रहा है। बात खत्म हो गई। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे लिए जी रहा, बात खत्म हो गई, मैं जी रहा हूं। इसीलिए लिखा है, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। क्लियर रहिए। और यदि हम मरेंगे तो परमेश्वर के लिए, क्योंकि लिखा है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। आपको दोनों तरफ फायदा है, कोई परेशानी नहीं। हर जगह परमेश्वर आपके साथ है अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। लिखा है, अतः हम जिए या मरे हम प्रभु के ही हैं। हम जिए या मरे हम क्या हैं? प्रभु के ही हैं। कुछ भी हो, एवरी डे I counted every day of my life as my last day. मैं हमेशा हर दिन को ये मानकर चलता हूं मेरा अंतिम दिन है आज। सुबह उठते मैं परमेश्वर से कहता हूं, प्रभु अगर मेरा अंतिम दिन है तो भी मैं तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर तुझे मेरी डोरी खींचनी है खींच ले, अगर मुझे मरना है आज ही तो मैं मर जाऊंगा, मैं क्यों करूं? बाइबल में लिखा, अचानक आने वाले भय से मत डरना। क्यों? परमेश्वर साथ है आपके, किस बात का डर? मैं नहीं डरता। परमेश्वर को साथ लेकर चलिएगा, आपको कोई डर नहीं सताएगा। परमेश्वर के साथ चलेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लिखा है, हम जिए या मरे हम प्रभु के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हुए और जीवते दोनों का प्रभु है। मसीह इसीलिए मरा और जी उठा कि वो जीवते और मृतकों दोनों का प्रभु है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के दाहिने बैठा है और न्याय करने के लिए फिर आएगा। इसीलिए ये वर्ड जो आया है ना, जीवतों और मृतकों दोनों का प्रभु है, इसीलिए कि न्याय करने के लिए परमेश्वर फिर आएगा, इसलिए वो जीवतों और मृतकों दोनों का प्रभु है। प्रकाशित वाक्य पढ़िए तो कहेगा, परमेश्वर यीशु मसीह कहेगा, दे दे। दे दे का अर्थ जानते हैं? दे दे का ये अर्थ है कि प्रभु कहेगा दे दे। क्या दे दे? जो जहां मरा है वहीं से वो दे दिया जाएगा। अगर कोई पहाड़ पे मरा है, अगर कोई समुद्र में डूबकर मरा है,
अगर किसी ने आत्महत्या की है, परमेश्वर मांगेगा, देना पड़ेगा। इसलिए वो जीवितों और मृतकों दोनों का प्रभु है। लिखा है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? बहुत शौक होता है हम सबको। मधु जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने। हमें से बहुत लोगों को शौक होता है कि हम दूसरों पर दोष लगाएं। कभी मत लगाइए। बाइबल बहुत स्पष्ट है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। बाइबल इस बारे में कहती है कि तुम अपने आंख के लट्ठे को क्यों नहीं देखते, दूसरों की आंख के तिनके को तुम्हें क्यों दिखाई देता है? पहले अपने आंख के लट्ठे को निकाल, तब दूसरों का तिनका निकाल पाएगा। सीधी बात। हम दूसरों को तो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें ये गड़बड़ है। अपनी गड़बड़ नहीं देखते हम, अपनी गड़बड़ हम नहीं देखते। जीवन में याद रखिएगा, पहले अपने आप को जज कीजिएगा, पहले अपने आप को जांचिएगा कहां गलती है, क्योंकि सबसे पहली चीज आपको सुधरना है। दूसरों को सुधारने तब जाइएगा जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो। हम बिना तैयारी के किसी के साथ भी खड़े हो जाते हैं ये बताने के लिए, आप में ये कमी ब्रदर, आप में वो कमी है। सोचिए, अगर वो व्यक्ति आपको याद दिखाने लग जाए कि आप में क्या क्या कमी है, देन क्या करेंगे आप? इससे पहले तैयारी से जाइए, परमेश्वर के साथ खड़े रहिए, विश्वास से अपनी आशीष को लीजिए, विश्वास से देखिए कि आप कितना परमेश्वर के साथ हैं, आपकी आशीष कैसी है परमेश्वर के साथ। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ फर्स्ट विद गॉड। पहले अपने आप को देखिए और जांचिए कि आप परमेश्वर के साथ कितना बढ़े हुए हैं जीवन में आगे। कैसी है आपकी आशीष, कैसे आपको परमेश्वर के साथ बढ़ना है, देखिए और जानिए आज पहले। इसीलिए लिखा है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। कभी किसी को तुच्छ मत जानिए। बाइबल कहती है, हर एक को अपने से क्या जानो, अच्छा और बेहतर। हर एक को। कई लोग मुझसे मिलने आते हैं, कहते सर हम बैठ नहीं सकेंगे आपके साथ। मैंने क्यों, क्या हो गया, प्रॉब्लम कोई? अरे सर आप बहुत सीनियर हो। मैंने कहा नहीं बेटा, रिस्पेक्ट कमांड की जाती, डिमांड नहीं। इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। हमेशा याद रखिएगा, इज्जत हमेशा कमाते हैं लोग, डिमांड नहीं करते कि साहब मेरी इज्जत करो। मैंने कहा बेटा बैठो। कई बच्चे मेरे से घबराते हैं, नहीं सर आपके सामने नहीं। बैठ जा। मैंने बेटा कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि अब जब मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा तभी तुम मेरी भी कर पाओगे। मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगा तो तुम मेरी कर लोगे। सीधी सी बात है, जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। पहले दूसरों को इज्जत देना सीखो, तभी तो परमेश्वर से इज्जत पाओगे। सीधी सी बात। नीतू जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। पहले परमेश्वर के अनुसार अपनी किसी दूसरे को इज्जत दो, तब आप परमेश्वर से भी इज्जत पाओगे और लोगों से भी। मेरी आशीष है, लोगों से मैं बहुत अच्छी इज्जत पाता हूं। परमेश्वर मेरे साथ चलता है। लिखा, तू अपने भाई को क्यों तुच्छ जानता है। हम सब के साथ परमेश्वर न्याय, हम सब के सब परमेश्वर के सामने न्याय सिंहासन के सामने खड़े हुए। हम सबको खड़ा होना है मंडे। देन क्या जवाब देंगे? बाइबल कहती है इस बारे में, जो तेरा भाई जो जिसे तू देखता है तू उससे प्रेम नहीं रख सकता, तो मुझसे क्यों कर प्रेम रखेगा जिसे तूने नहीं देखा। सीधी बात है। जब हम अपने भाई से प्रेम नहीं रख सकते, अपने माँ बाप से प्रेम नहीं रख सकते, अपनी बहन से प्रेम नहीं रख सकते, तो हम परमेश्वर से किस मुंह से जाकर कहेंगे कि परमेश्वर हम तुझसे प्रेम रखते हैं। हम कह ही नहीं सकते, झूठे ठहरेंगे। पहले अपने आत्मीय जनों से प्रेम रखना सीखो, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने माँ बाप से। उनको जब इज्जत दोगे ना तो परमेश्वर खुश होगा। बाइबल में क्या लिखा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरी जो आयु हो इस पृथ्वी पर क्या हो, दीर्घायु हो। तेरी आयु इस पृथ्वी पर बढ़े। कितने लोग जानते हैं अपने माँ बाप की इज्जत करना? कितने भी नहीं। कई बार तो बच्चे चिल्ला रहे होते हैं अपने माँ बाप पर, तुमने पैदा ही क्यों किया जब तुम पाल नहीं सकते थे। यह आपकी आशीष नहीं है। पूछिए उस बाप से जो अपना खून बहाकर, खून पिलाकर
अपने बच्चों को पालता है। मेरा मन नहीं था आज यूनिवर्सिटी जाने का, लेकिन एक तरफ ये भी खुशी थी कि रिजल्ट निकलेगा, लेकिन दूसरी तरफ एक मॉनेटरी गेन भी था, कुछ पैसे मिलेंगे, बच्चों के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। हर बाप का ये सपना होता है कि उसका बच्चा उससे अच्छा रहे। आज यीशु मसीह को परमेश्वर ने आपके लिए भेजा जिससे आप अनुग्रह की आशीष पाएं। हर पिता चाहता है कि उसका बच्चा उससे अच्छा रहे। आज परमेश्वर भी चाहता है कि हमारे बच्चे यानी हम सभी परमेश्वर के साथ अच्छे रहें, क्योंकि हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं। अच्छे रहें, सीधी सी बात। हम कहाँ हैं और हमें कहाँ होना चाहिए था। हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए बने थे, और आज क्या हो रखा है, हम परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं। लिखा है हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है दैट इज द गोल्डन वर्स। प्रभु कहता है, किसी और ने नहीं कहा, प्रभु कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध धर दो, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ मेरा अंगीकार करेगी। सीधी सी बात। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी, हर एक घुटना आपके सामने टिकेगा, हर जीभ परमेश्वर का अंगीकार करेगी। देखो परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है और कैसे। सीखो आज, क्योंकि ये आशीष परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में है कि आपको और मुझे एक समय के बाद परमेश्वर को अंगीकार करना है, समर्पित होकर प्रार्थना करनी है, विश्वास के साथ बढ़ना है, निर्बल लोगों के विश्वास को बढ़ाना है, किसी के साथ विवाद नहीं करना खाने का कि साहब तू ये खाता क्यों है और मैं ये नहीं खाता। किसी दिन का बुरा मानना या न मानना आपकी आशीष है, लेकिन विश्वास आपको परमेश्वर में बढ़ाना पड़ेगा। धीरे धीरे परमेश्वर आपको सिखाएगा क्या खाना क्या नहीं खाना। धीरे धीरे परमेश्वर आपको दिखाएगा हर दिन परमेश्वर का है। परमेश्वर के साथ जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे कई जो चीजें आपके जीवन में रूढ़ियों की तरह चल रही है, प्रथाओं के रूप में चल रही हैं, टूट जाएंगी। परमेश्वर आपके दर्शन को स्पष्ट करेगा। परमेश्वर देखेगा कि किस तरह की आशीष लेकर आप बढ़ रहे हो, कौन सी है आपकी आशीष और कैसे आपको बढ़ना चाहिए। अंतिम आयत कहती है क्योंकि हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हम में से हर एक न्याय के दिन परमेश्वर को लेखा देगा। क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, कौन सी आशीष थी, कौन सी नहीं थी, लेखा देंगे आप और मैं। जस्ट टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। परमेश्वर के आशीषों के लिए परमेश्वर के सामने खड़े रहो, विश्वास के साथ परमेश्वर को देखो, धन्यवाद करो परमेश्वर का कि परमेश्वर आपके साथ है, आपकी आशीष परमेश्वर के साथ है। धन्यवाद कीजिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपकी आशीष बनी रहे। आज की सुंदर संध्या में परमेश्वर की आशीष लेकर बढ़िए, धन्यवाद के साथ जाइए, परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। कि अगर आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति का संपर्क है जो विश्वास में थोड़ा कमजोर है, उसके साथ बैठिए, उसको प्रार्थना करना सिखाइए, बाइबल पढ़ना सिखाइए, उसकी आशीष दिखाइए उसको। किसी को विश्वास में स्थिर करना आपकी सबसे बड़ी आशीष है। किसी को विश्वास में स्थिर करना आपकी सबसे बड़ी आशीष है, ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग इस मंडली में, चाहे मधु जी हो, चाहे योगेश भाई हो, चाहे माया जी हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने कई लोगों को विश्वास में स्थिर किया है। ये वो लोग हैं। सीखिए आज, क्योंकि ये आशीष परमेश्वर ने आज आपको दी है। इस आशीष के साथ बढ़िए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को कि परमेश्वर ने आपको एक सुंदर वचन को सुनने का अवसर दिया। यूनिवर्सिटी में मैं इतना थक गया था, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे परमेश्वर का वचन देना है। जिससे मैं आया, खाना खाया और उसके ठीक 5 मिनट बाद मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आ गया। जब परमेश्वर आपके साथ चलता है, आपकी आशीष परमेश्वर के साथ चलती है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को क्योंकि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। आशीष
आपके घराने पर बनी रहनी चाहिए। धन्यवाद उन लोगों का जो पूरे घराने समेत सुन रहे हैं, आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपकी आशीष कभी कम नहीं करता, बढ़ाता है। बढ़िए परमेश्वर की आशीष के साथ। आपको ये सुंदर संध्या की शुभकामनाएं। ये शाम आपके जीवन में एक अच्छी शाम हो, विश्वास की शाम हो, धन्यवाद की शाम हो। आप इस शाम में आगे बढ़कर परमेश्वर को धन्यवाद दे दें। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका परमेश्वर से जुड़े रहना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अपने आप को परमेश्वर से अलग मत कीजिएगा। शैतान बहुत कोशिश करेगा आपका हाथ परमेश्वर से छुड़ाने के लिए। विश्वास से बने रहिएगा, धन्यवाद कीजिएगा परमेश्वर को, और आगे बढ़कर आपको धन्यवाद परमेश्वर को करना है, लगातार करिए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर आशीष के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास के साथ प्रभु हमें बढ़ाएं और धन्यवाद के साथ हम आगे बढ़ने वाले हों। आपका हाथ हमारे जीवन में बना रहे, आपकी आशीष हमारे जीवन में बनी रहे। विशेषकर निखिल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो बच्चा अपने एग्जामिनेशन को पूरा कर पाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु उसके जीवन में कुछ संकट या परेशानी सी है, थक गया है वो, उसकी थकान को अपने ऊपर ले लें, उसके बोझ को अपने ऊपर ले लें, और अगर वो दवाई खाकर लेटा है प्रभु तो एक अच्छी और मीठी नींद लें, और जब सोकर उठे तो अपने आप को पहले से बेहतर महसूस करें। उसके घराने को आशीष दें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको परिवार सहित आशीष मिले। आप सब विश्वास के साथ बढ़े और विश्वास के साथ बहादुर ईसाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की, आपके और आपके घराने को, सब परमेश्वर के साथ चले। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। शाम को 6, 6:15 बजे होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में हम जुड़ेंगे। जिसको अगुवाई करता है परमेश्वर, जरूर आए। एक नए वचन से हम आशीषित होंगे। प्रभु की आशीष बनी रहे, आमीन।